आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया गया है जिसका मास m है और वो एक लाइट स्प्रिंग से वेल्डेड है जिसका स्टिफनेस है k। और कहा गया है कि स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड है और वेज है जो कि इस स्प्रिंग के थ्रू फिटेड है वेज पे, वो एक एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है जैसा कि इस फिगर में दिया गया है। अब बोला है कि ये ब्लॉक जब ये वेज मूव करता है तो ये ब्लॉक है वो स्लाइड करता है थ्रू मैक्सिमम डिस्टेंस l रिलेटिव टू द वेज। वेज के रिलेटिव में ये मास है वो मैक्सिमम डिस्टेंस मूव करता है जो कि l है। और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज है म्यू। अब पूछा है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन L स्प्रिंग में कितना होगा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये है उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ब्लॉक पे एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और एम जी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में। चूँकि ये इस ब्लॉक को हम रिलेटेड टू वेज ले रहे हैं तो ये जो सिस्टम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मास m को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो वेज पे खड़े हुए। तो इसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो मोशन के एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगेगा। तो इस केस में m में जो स्यूडो फोर्स है वो टुवर्ड्स राइट लगेगा। चूँकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एम ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा एम ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और एम जी कॉस थीटा नीचे और एम ए साइन थीटा नीचे लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। चूँकि फ्रिक्शन फोर्स है वो इस मोशन का रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू एन। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस म्यू के हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ से लिख लेंगे एन इनटू इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है वहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो एल हो रहा है तो इंटू एल। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ये हो जाएगा। अब हम वर्क डन बाई ब्लॉक पे ग्रेविटी निकालते हैं कि ग्रेविटी ब्लॉक पे कितना वर्क कर रही है। ये ब्लॉक पहले इस पोजीशन पे था फाइनली इस पोजीशन पे पहुंचा है तो ब्लॉक में नेट ग्रेविटिक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y हुआ। यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको कि इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा और इस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एल। चूँकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस केस में वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स भी होगा वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स। चूँकि एम में इधर लग रहा है और तो एम में कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट है एल। तो वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स हो जाएगा माइनस एम ए कॉस थीटा इंटू एल। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लें कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स कितना होगा। चूँकि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह इस स्प्रिंग फोर्स भी इस ब्लॉक पे वर्क करेगी। तो वर्क डन बाई
स्प्रिंग इक्वल टू, जानते हैं कि वर्क डन बाई स्प्रिंग होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव ये हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये कहा गया कि इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड पोजीशन में है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। चूँकि इनिशियली ये ब्लॉक था मास एम का, वो रेस्ट पे था, और फाइनली जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो उस केस में मोमेंटरली ये ब्लॉक रेस्ट होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन नेट बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू एल इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो गया। अब ये वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एल प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एम ए कॉस थीटा इंटू एल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब यहाँ पे x जो है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, यहाँ पे कहा गया कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन l है, तो इसको हम l लिख लेते हैं, हाफ के एल स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन से l का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो l आ जाएगा हमारा l इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई k इंटू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा माइनस ए टाइम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा स्प्रिंग में जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा L।